सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। इस वीडियो में हम बीए पार्ट तृतीय का सेकंड भाग में शीत युद्ध अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें शीत युद्ध के पंचम चरण का काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम चर्चा इसमें प्रमुखता से करेंगे, जिसमें 1963 से 1979 तक का समय है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बीता के नाम से जाना जाता है। वेदांत जो कि फ्रांसीसी शब्द है। महाशक्तियों में क्यूबा संकट के बाद ये आभास हो गया कि शीत युद्ध कभी भी गर्म युद्ध में परिवर्तित हो सकता है और पूर्ण विनाश की ओर विश्व इससे जा सकता है, और महाशक्तियाँ ऐसा कभी नहीं चाहती, क्योंकि वो अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है, न कि युद्ध। इसीलिए जो तनाव शैथिल्य का युग है, उसमें कुछ घटनाएं ऐसी है कि जिससे कि ऐसा दिखाई देता है कि दोनों महाशक्तियों में जो तनाव है, अविश्वास है, वो कम होता दिखाई देता है। साथ ही लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनसे शीत युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो पुनः याद आ जाती है, और शीत युद्ध की सी ही अनुभूति विश्व को होने लगती है और विश्व आशंकाओं से घिर जाता है। उनमें कुछ घटनाओं का जिक्र हम करेंगे कि सर्वप्रथम क्यूबा संकट के बाद महाशक्तियों ने महसूस किया कि कोई भी छोटी सी घटना बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। इसलिए महाशक्तियों के जो राष्ट्र प्रमुख है उनमें सीधा संवाद होना चाहिए। इसके लिए 1963 में हॉटलाइन समझौता हुआ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। अमेरिका और सोवियत संघ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो सीधे किसी भी घटना पर तुरंत टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करके और अपनी वस्तु स्थिति के बारे में जान सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो हॉटलाइन समझौता इसमें एक नींव का पत्थर है, जिससे कि दोनों महाशक्तियाँ छोटी घटनाओं पर, जैसे यूट्यूब विमान कांड है और क्यूबा संकट है, इनके संदर्भ में तृतीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। ऐसी स्थिति दोबारा नहीं है। इसके लिए हॉटलाइन जो समझौता है वो महत्वपूर्ण है। महाशक्तियों में ऐसा पास आने के या विश्वास बढ़ने वाले जो कदम है, उनमें एक प्रमुखता से बाद में आता है जो पीटीबीटी के नाम से है समझौता, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य में एक समझौता होता है, जिसमें भूमिगत परीक्षणों को छोड़कर परमाणु बमों के आकाश, जल और नभ में परीक्षण प्रतिबंधित होंगे और सारे विश्व के लिए ये अनुकरणीय होंगे। शीत युद्ध में परिवर्तन का एक प्रमुख कारण दोनों महाशक्तियों में नेतृत्व परिवर्तन भी आता है। अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है, उनके स्थान पर एलवी जॉनसन नए राष्ट्रपति बनते हैं। इसी प्रकार खुर्शचेव युग का अंत सोवियत संघ से होता है और उनकी जगह दो नए शक्तिशाली व्यक्ति सामने आते हैं, ब्रेजनेव और कोशिनेव, जो सत्ता के केंद्र में आकर और शीत युद्ध के घटनाक्रमों को अपने हिसाब से संचालित करते हैं। लेकिन इस दौरान महाशक्तियों ने अपना प्रभुत्व विस्तार के लिए या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से दूरी नहीं बनाई, बल्कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उपस्थिति उनकी दिखाई देती है और शीत युद्ध की पुनरावृत्ति वहाँ पर दिखाई देती है। वो दो घटनाएं हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध
1965, जिसमें सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता होता है और अमेरिका को सोवियत संघ की मध्यस्थता बहुत खली। इसी प्रकार से अरब इजराइल युद्ध में सोवियत संघ अरब कंट्रियों की तरफ से और अमेरिका इजराइल का साथ देता हुआ दिखाई देता है और दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभुत्व विस्तार के लिए, साथ ही हथियार बिक्री के लिए उसमें प्रत्यक्ष रूप से संलग्न दिखाई देती है। लेकिन शीत युद्ध में वास्तव में बीता काल है वो दिखाई देता है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन जो 1967 में होता है, तो यूएसएसआर और यूएसए के मध्य में होता है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडसे जॉनसन और सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन भाग लेते हैं और वियतनाम जैसी समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही परमाणु शक्ति इस पर विचार करती है कि चीन की बढ़ती हुई परमाणु आकांक्षाओं को भी वो ध्यान में रखते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है। चूँकि चीन ने 1967 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया था और शीत युद्ध के इस चरण में हम देखते हैं कि चीन महाशक्तियों के बीच में चर्चा का या केंद्र बन जाता है और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों चीन के प्रति आशंकित होते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो महाशक्तियों को निकट लाने वाला कारण दिखाई देता है वो है एनपीटी, परमाणु प्रतिबंध संधि। 1968 में जो समझौता होता है, महाशक्तियाँ वैचारिक रूप से एक दूसरे के निकट आती हुई उसमें दिखाई देती है। इसी प्रकार जो ग्लासगो सम्मेलन है उसमें वियतनाम में बमबारी नहीं करने का अमेरिकी निर्णय सोवियत संघ को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अमेरिका के इस कदम की सराहना। इस प्रकार से ये ग्लासगो शिखर सम्मेलन दोनों महाशक्तियों को निकट लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन इसी दौरान बर्लिन समझौता भी होता है, जिसमें दोनों जो महाशक्तियाँ हैं वो संकट के दौर से गुजर रहे जर्मनी के बारे में कुछ समझौते करती है। लेकिन एक संकट इसमें भी आता है कि जो जर्मनी के चांसलर का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाता है और दोनों जर्मनियाँ एक दूसरे के पास आने का जो विभिन्न वैचारिक मंचों पर आदान प्रदान करने का जो अवसर है वो तलाशती है। इसी क्रम में जो समझौता होता है उसमें दोनों महाशक्तियाँ और ब्रिटेन और फ्रांस भाग लेती है और जर्मनियों के संबंध में दोनों को पारस्परिक मान्यता का जो विचार है वो उसमें जन्म देता है। वो समझौता होता है दो जर्मनियों के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1972 में दोनों जर्मनियाँ आपस में समझौता करके एक दूसरे को पारस्परिक मान्यता दे देती है और उसको वैश्विक मान्यता भी प्राप्त हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसको दोनों जर्मनियों के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे देता है। इसी प्रकार से जुलाई 1972 में दोनों कोरियाओं के बीच में समझौता होता है और हमने शीत युद्ध के प्रथम चरण में पढ़ा था, जिसमें कोरिया युद्ध में तीसरा विश्व युद्ध की परिणति होती हुई दिखाई देती है। वो कोरिया अब दोनों एक दूसरे के प्रति समझौता करने की स्थिति में आ जाते हैं और
दोनों पारस्परिक मान्यता देकर आगे बढ़ने का प्रयास उसमें करते हैं। और साथ ही 1972 में एक समझौता होता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में 1973 में दूसरा समझौता होता है, जिसमें दोनों विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के पर सहमत हो जाते हैं। इसी प्रकार से शीत युद्ध में हेलसिंकी समझौता, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन होता है। 3 सम्मेलन होते हैं। तीनों सम्मेलनों में जो एक सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनता है उसमें महाशक्तियाँ भाग लेती है, यूएसएसआर भी भाग लेता है। और 1973 में ये सम्मेलन होता है और 1975 में हेलसिंकी समझौता होता है, जो यूरोप में अशांति के जो बादल थे या नाटो और सोवियत संघ के मध्य में जो भी विभिन्न प्रकार के टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं उन पर समझौता किया गया। वास्तव में यूरोप की सुरक्षा के संबंध में ये समझौता दोनों साम्यवादी और गैर साम्यवादी महाशक्तियाँ दोनों को पास लाने में काफ़ी हद तक सफल होता है, क्योंकि इसमें 34 यूरोपीय राष्ट्र भाग लेते हैं अल्बानिया को छोड़कर, और वो इस बात पर सहमत होते हैं कि परस्पर सहयोग से ही यूरोप का पुनर्निर्माण और विकास किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य दूसरे की संप्रभुता, अधिकार और आदि के सम्मान करने पर सहमत होता है। इस प्रकार से हेलसिंकी समझौता एक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करता है यूरोप को। 2 घटनाएं और हैं जो शीत युद्ध में बहुत चर्चा का विषय रही और दोनों महाशक्तियों में तनाव का कारण रही। वो था वियतनाम और कंबोडिया। वियतनाम से अमेरिका की वापसी होती है और दोनों वियतनामों का 30 अप्रैल 1975 को एकीकरण हो जाता है। और इसी में शीत युद्ध बहुत हद तक पतन की ओर हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से पोल पोट का अंत होकर कोरिया में कंबोडिया में सिंघानुक की जो सरकार है उसका जो सिविल वार जो चल रहा था उसके नेतृत्व वो ख़त्म होता है। सिंघनाक की सेनाएं वो विजय प्राप्त होती है और शीत युद्ध का एक केंद्र जिसको कंबोडिया को हिंद चीन के नाम से भी जानते हैं, हिंद चीन की समस्या जो शीत युद्ध का एक प्रमुख बिंदु रही है वो भी 1975 में खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से 1977 और 1979 में दूसरा तीसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन होता है जिसमें दोनों महाशक्तियाँ भाग लेती है। और दूसरे सम्मेलन में 1978 में कैंप डेविड समझौता जो इजराइल के बारे में होता है उसमें दोनों महाशक्तियाँ उस पर सहमति व्यक्त करती है। इस प्रकार से शीत युद्ध का जो पंचम चरण है 1963 से और 1979 तक जो बीता काल कहलाता है, महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से टकराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वैश्विक घटनाओं में उनकी रुचि कम नहीं होती है। अपने प्रभुत्व विस्तार के लिए वो विश्व के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों में, युद्धरत क्षेत्रों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं और अपनी रणनीतियाँ, कूटनीतियाँ समय समय पर संचालित करते हैं। लेकिन महाशक्तियाँ संयम से काम लेती है और प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कोई कदम नहीं उठाती जिससे कि विश्व को में तनाव और भय का वातावरण और युद्ध के वातावरण की परिणति होती हुई दिखाई दे। इस प्रकार से ये बीता काल है। शीत युद्ध में नरमी के संकेत या शीत युद्ध को में जो बर्फ़ पड़ी थी उसका एक प्रमुख आयाम है, जिसको 1963 से और 1979 तक सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप तक का युग है, वो पंचम चरण के रूप में हम देखते हैं। अगले वीडियो में हम शीत युद्ध का नया शीत युद्ध 79 से शीत युद्ध की समाप्ति तक
का चरण के बारे में विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।